अब चलते हैं व्यंजन की ओर बच्चों। तो याद रखिए व्यंजन किसे कहते हैं, तो अब इनके बारे में देखिए जरा। इनकी परिभाषा हम आपको बता चुके हैं, आपको संख्या बता चुके हैं, इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों। तो जब ये सारी बातें बता चुके हैं तो फिर अब हमारी बातें होनी चाहिए किसकी, कि इनके भेदों के बारे में बात करेंगे हम लोग प्रॉपर। देखिए भेदों के बारे में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने आपको इसके भेद बताए थे कि भेद होते हैं 3। इसमें सबसे पहला भेद हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा होता है बच्चों, तो इसे हम वर्गीज व्यंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्गीज व्यंजन के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां से बात करने वाले हैं वर्गीज व्यंजन क्या होता है। तो याद रखो बच्चों, हमने वर्गीज व्यंजन बताए हैं आपको टोटल 25। वर्गीज व्यंजनों की संख्या 25 होती है और ये का से शुरू होकर के मां तक जाते हैं। का से शुरू होते हैं और मां तक जाते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। का सदी ने वर्गीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ग का या स्क्वायर के आकार में होते हैं, इसलिए। देखिए कहां से होते हैं ये 25, तो आप ये बात ध्यान से देखिएगा। ये जब आप का से शुरू होंगे, का, खा, गा, घा और या, ये 5 वर्ण है। ठीक है, देखते चलिए अब आराम से, बहुत आराम से नोट करेंगे। फिर होता है, यहां पे हम कचट तप लिख लेते हैं, कचट तप लिखते हैं और याद रखो ये क्या है अभी आपको बताने वाले। इसके बाद आप चा, छा, जा, झा और या। इसके बाद आगे क्या मिलेंगे बच्चों, 5 वर्ण फिर मिलेंगे, जिन्हें हम कहते हैं टा, खा, डा, ढा और अणा। ठीक है, इसके बाद आगे बच्चों क्या मिलेगा हमें, तो अगला मिलता है हमें ता, हा, दा, धा और आपका ना। समझ में आ गई बातें। अब आगे आ जा जरा, अब आगे की कहानी क्या है, आगे मिलेगा पा, पा के बाद फा, फा, भा और आपका मा। ये आपके इस तरह से देखिए 25 वर्ण हो जाते हैं। हमने कहा का से शुरू होते हैं और मां पे कंप्लीट हो जाते हैं, का से शुरू हुए मां पे खत्म हो गए, ये टोटल आपके 25 हो गए। अभी सुन लो जरा, फिर बाद में नोट करना बच्चा। देखिए जरा, अब ये बताइए इस घर में 5 कैंडिडेट रहते हैं, ये 5 कैंडिडेट है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, का। अब ये बताओ इनके घर के नाम, इनके घर के बाहर नाम प्लेट किसके नाम की लगेगी, का के नाम की। तो याद रखो इसको हम लिख लेते हैं का वर्ग। क्या लिखेंगे, इसे हम लिख देंगे का वर्ग है। और का वर्ग में कितने लोग हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि का वर्ग में 5 वर्ण है। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसको भी क्या कहेंगे हम, चा वर्ग कहेंगे। इसमें कितने हैं, तो 5 वर्ण इसमें। अब फिर आपको पता होना चाहिए टा वर्ग। तो अब एक बात ध्यान से सुनिए, टा वर्ग की अगर हम बात करेंगे, इसमें भी 5 है भैया, है कि नहीं। अब और आगे चलेंगे बच्चों, तो याद रखो आपको ये भी पता होना चाहिए ये कौन सा वर्ग होगा, ता वर्ग होगा। लेकिन जब हम ता वर्ग के बाद अब आगे चलेंगे तो इसमें क्या लिखा है, ये अब आपका मिलेगा, ये मिलेगा आपका पावर। याद रखो ये है आपका पावर्ग। तो याद रखिए प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। समझ में आई बात है। अगर आपसे ये बोल दे कि आपसे अगर ये बोलता है कि इसका 5वां वर्ण कौन सा होगा, पा वर्ग का तीसरा वर्ण, तो कहा सदी 1 2 3, तो पा वर्ग का तीसरा वर्ण जो होता बा होता। समझ में आ गई बात है। तो ऐसे आपको ध्यान रखनी है। याद रखो इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें अनुनासिक वर्ण के नाम से जाना जाता है। ये कह सकते हैं अनुनासिक वर्ण कैसे कहते हैं, तो आप ये लिखेंगे अनुनासिक वर्ण हम किसे कहते हैं, तो ध्यान रखो वे वर्ण, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, वे वर्ण जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है, उसी को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और जो अनुनासिक वर्ण होते हैं ये नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अनुस्वर वर्ण जो होते हैं वो आपके केवल और केवल नाक से बोले जाते हैं, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, अब इनके बच्चों क्या होता है, देखो हमने ये कैसे लिख दिया था कचट तप, मतलब आपको ये ट्रिक बता सकते हैं कि ट्रिक है ये। कैसी ट्रिक है
कि पहले का वर्ग आएगा, फिर चा वर्ग होगा, टा वर्ग होगा, ता वर्ग होगा और पा वर्ग होगा। ये आपके 5 वर्ग अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई बातें? अब आगे की बातें सुनिए जरा। इसमें यह कहानी होनी चाहिए आपकी कि का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है या पा वर्ग है। अब इसमें होता क्या है कि इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी कहा था हमने, आपको बताया था इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। आपका सभी ये बात समझ में नहीं आई ये क्या थी। तो देखो वर्गीज तो समझ में आ गई ना, क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर ऐसी है, 5 ऐसी है, 5 ऐसे है, 5 ऐसे है, एक वर्ग का स्क्वायर हो गया, तभी इसे वर्गीज कहते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखना कि स्पर्श करके बोले जाते हैं ये जो वर्ण है वर्गीज व्यंजन, इन्हें किसी न किसी मुख के एक हिस्से में स्पर्श करके बोला जाता है। समझ में आई बात? अब कहां से स्पर्श करके बोलते हैं तो हम आपको 5 जगह बताते हैं, ध्यान से सुनो। पहले आप जब सुनेंगे, शुरू करेंगे बोले हम, जब आप बोलना शुरू करते हैं तो यहां से आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब इस ध्वनि को हम लोग ध्वनि पेटी कहते हैं और इसे कंठ कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंठ। कंठ से आपकी ध्वनि या आवाज जो होती है वो निकलती है। फिर जस्ट आगे चलते हैं बच्चों, तो ये जो जस्ट जीभ के ऊपर वाला भाग होता है, जीभ के जस्ट ऊपर वाला भाग जो होता है, इसे हम बच्चों तालु के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? तालु के नाम से जानते हैं, या कभी कभी ये तालब भी लिख देता है। क्या कहता है? तालब भी कह देता है। फिर बच्चों आगे की ओर चलेंगे तो आगे आप ये देखेंगे कि तालु के जस्ट नीचे चलते हैं तो जैसे दांतों के ऊपर का भाग होता है या लाइनें ऐसे बनी होती हैं, देखना दांतों के ऊपर, तो इसे हम मूर्धा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूर्धा, या कभी कभी मूर्धन्य भी लिख देता है। समझ गए बात को? तो याद रखो कभी कभी मूर्धन्य के नाम से भी जानते हैं और तालु के नाम से तो इसे जानते ही जानते हैं। ठीक है, अब 3 हो गए। अब आगे की ओर चलेंगे तो याद रखो कुछ ऐसे भी वर्ण होंगे बच्चों जो आपके क्या होंगे, अब इसके बाद क्या मिलेंगे हमें, एक बड़े बड़े दांत मिलते हैं भाई साहब। तो याद रखो कुछ वर्णों को दांतों को स्पर्श करके बोला जाता है, मतलब आपस में दांत मिलेंगे तभी वो वर्ण बोले जाएंगे। फिर आप और आगे की ओर चलेंगे तो अगला स्थान मिलेगा आपको ओष्ठ। क्या मिलेगा? ओष्ठ। तो याद रखो ये 5 स्थान है जहां से इन वर्णों को बोलने का क्रम व्यवस्थित होता है। अब अगर आपसे यह कहा जाए कि खा वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से है, तो याद रखो पहला वर्ग पहला स्थान, दूसरा वर्ग दूसरा स्थान, तीसरा वर्ग तीसरा स्थान, चौथा वर्ग चौथा स्थान, पांचवा वर्ग पांचवा स्थान। बात समझ में आ गई? अब सुनिए जरा, हमने आपसे यह कहा बच्चों कि देखिए अगर हम आपसे यह कहें कि का वर्ग का उच्चारण स्थान, तो आप सीधे कहोगे सर जी कंठ से। हमने कहा कि चा वर्ग का स्थान तालु से, ता वर्ग का मूर्धन्या से, चौथा वर्ण कौन सा है? ता वर्ग, और चौथा स्थान कौन सा है? दंत, और पांचवा कौन सा है? पा वर्ग। पांचवा कहां से बोला जाएगा? ओष्ठ से। तो याद रखो, अब आप कहोगे सर जी ये बात तो मान गए, तो क्या और वर्ण नहीं बोले जाते हैं कहीं से? हमने कहा बोले जाते हैं। तो आप कहेंगे कंठ से और कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो हमने कहा देखो हम इसमें लिखेंगे का के साथ साथ का वर्ग पूरा बोला जाएगा, और इसमें आपका छोटा, बड़ा और अंग और आहा। इसके बाद बच्चों और हा वर्ण मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपके इतने सारे वर्ण हैं जो कहां से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। अब इसकी एक ट्रिक बता दें हम आपको, कैसे लिखेंगे आप इसको। तो हमने कहा देखिए ध्यान से, इसको हम लिखेंगे कंठ और कहा लिख देंगे बच्चों। बोले सर जी ये क्या ट्रिक हुई? हमने कहा देखो ये का पूरा वर्ग हो गया, पहले सुन लो, ये पूरा का वर्ग हो गया और हा इसमें शामिल हो गया, हा भी आ गया, और छोटा बड़ा ये दोनों इसमें शामिल है बड़े में, और ये अंग और आहा, हमने ये भी अंग और आहा में विसर्ग लगा दिया। तो ये इस सारे के सारे कहां से बोले जाएंगे? इन सभी को कंठ से बोला जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी कि कहा जो लिखा है वो ट्रिक है, और कहा वर्ग जो है वो आपका कंठ से बोला जाता है। ठीक, अब आगे की कहानी देखिए। आगे की अगर हम आपसे कहानी ये बताएं
अब आप कहोगे सर जी मूर्धन्य तालु से कौन कौन बोले जाते, तो हमने कहा सुनो, इसमें चा पूरा वर्ग बोला जाता है बच्चों, और या, और ये वाला सा, इसके बाद छोटी और बड़ी, इतने सारे वर्णों को एक जगह से ही बोला जाता है, जिसे हम तालु के नाम से जानते हैं। अब कहा ये तालु कौन कौन से वर्ण है, तो हमने कहा सुनो, इसकी ट्रिक लिखेंगे हम चैसी। क्या लिखते हैं बच्चों? चैसी। और ये तालु से बोले जाएंगे। अब कहा सर जी ये कैसी ट्रिक है, हमने कहा देखो चा पूरा वर्ग है, इसमें देखिए आप चा पूरा वर्ग आ गया, बोले हाँ सर जी दिख तो रहा, चा पूरा वर्ग मतलब इसके चा वर्ग के पूछे पानों वर्ग, फिर देखेंगे या भी, और ये सा और छोटी और बड़ी, ये आपको मिल जाएगी। समझ में आ गई बातें? सुन, अगर हम बात करने पहुंचेंगे यहां पर इसकी टावर की, तो याद रखो इसमें टा पूरा वर्ग, और इसके बाद में ये वाला सा, और आपका ऋषि और रा, ये इतने सारे वर्ण जो हैं वो यहां से बोले जाते हैं। समझ में आ गई बातें? अब कहा सर जी इसकी ट्रिक कैसे लिखेंगे, तो याद रखो हमने कहा इसकी ट्रिक हम लिखेंगे टसर बोलते हैं। क्या कहते हैं? टसर। और इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य से या मूर्धा से होता है, ऐसा कह सकते, मतलब टा पूरा वर्ग हो जाएगा, सा हो जाएगा, और रा और री इसी में दोनों शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहां से बोले जाएंगे। इसके बाद में प्यारे बच्चों आपको अगला मिलने वाला है, जिसे कहते हैं कौन सा? ता वर्ग। तो इसमें हम लोग ता वर्ग में क्या क्या लिखते हैं, तो आपको ता वर्ग में ये देखना होगा कि ता ये पूरा वर्ग, ला और ये सा, इतने सारे वर्ण यहां से बोले जाते हैं। इसकी ट्रिक लिखते हैं तलस। तलस कहां से बोला जाएगा? दंत से। तलस का स्थान है दंत। तो आप देखो तीनों सा अलग अलग जगह से बोले गए। ये वाला सा जो है वो आपका कहां से? तालु से। और ये वाला सा जो है वो आपके मूर्धन्या से, और ये वाला सा कहां से? दंत से। तो ये बात भी आप पहचान गए होंगे। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें और बच्चों, तो याद रखो इसमें लिखते हैं हम पा पूरा वर्ग, और इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये इतने वर्ण एक ही जगह से बोले जाते हैं, जिसे हम पऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? पऊ कहते हैं। और ये कहां से बोले जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, ओस से ये बोले जाते हैं। समझ में आ गई बातें? तो इतने सारे वर्ण जो हैं वो आपके अलग अलग जगह से बोले जाते हैं। ठीक है, अब इन्हें आपको नोट कर लेना है। और अभी कुछ वर्ण बाकी हैं, जो हम आपको 3 वर्ण लिखा देंगे कहां कहां से बोले जाते हैं। देखिए, जैसे आपके बच्चों एक आते हैं वासे वकील, तो वासे वकील कहां से बोला जाता है? ये दंतोष्ठ से बोला जाता है, 2 जगह से। दंतोष्ठ से बोला जाता है, मतलब दांत और ओष्ठ से मिला करके इसको बोला जाता है। दांत और ओष्ठ दोनों मिलेंगे तब वासे वकील का उच्चारण स्थान किया जाता है। फिर इसके बाद में अब आपको अगला मिलेगा बच्चों ए और आई। ध्यान दीजिएगा, ए और आई, इसका उच्चारण स्थान जो है ये आपका बच्चों क्या मिलेगा? देखिए, अगर आप भूल जाएं कभी भी, तो हमने आपको बताया था कि ए जो होता है ना, आ और ई से मिलकर के बनता है। अब आप देखिए आ कहां से बोला जाता है? कंठ से। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान कहां है? तालु। तो ये कहां से बोला जाएगा? कंठ तालु से। तो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु। तो याद रखिए कंठ तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, अब इसके बाद आइएगा जरा, इसके बाद आगे बात करेंगे ओ और औ। इसके बाद आप चलेंगे ओ और औ की ओर। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो बोले सर जी अगर इसका भी भूल गया तो हमने कहा देखो आ और ऊ से मिलकर के क्या बनता है? ओ बनता है कि नहीं? यही तो बनाया था। अब देखो आ का उच्चारण स्थान हमें क्या मिला था बच्चा? आ का उच्चारण स्थान हमें मिला था कंठ। बोले हाँ सर जी ये बात भी सही है, लेकिन अब ये देखो जरा, ऊ कहां से मिला हमें? ओष्ठ से मिला ऊ। तो इसमें क्या लिखेंगे? कंठोष्ठ। तो याद रखो ये आपका कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है, वो कंठ और तालु से बोला जाता है, वो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। तो ये आपके व्यंजनों का उच्चारण स्थान था, जो आपको ध्यान में रखना था। ठीक, नोट कर लीजिए इनके बारे में। और जो भी चीजें हैं इसके आगे के जो व्यंजन वर्ण होंगे वो हम आपको अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतनी रखते हैं, इसके आगे की कहानी कल।